और भी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। साथ साथ फिजिकली जो बेनिफिशरीज हैं उनको ये सोलर होम्स दिए जाएंगे, जिसमें आपने बाहर देखा भी होगा कि उसके लिए एक सोलर प्लेट, पंखा, 3 बल्ब, चार्जिंग के लिए एक यूनिट, ये सब चीजें मौजूद हैं। दूसरे लोग अभी प्लान कर रहे होते हैं, हम चेयरमैन साहब की हिदायत पे अमल करते हुए कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें, और मुझे खुशी हो रही है कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने आज इसको पॉसिबल किया और आज हम ये डिलीवर कर रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं कहूँगा, आपने चेयरमैन साहब को सुनना होगा। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा। आजकल एनर्जी क्राइसिस है, हम सब परेशान हैं, बिजली के बिलों से परेशान हैं, और वफाकी हुकूमत हमसे कई बार बात कर चुकी है कि जी कोई हल ढूंढे। हमने उन्हें कहा है, और मेरा ख्याल है उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये मेरे हाथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाया था, जो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था, सिर्फ वो उनको देखना चाहिए। पॉलिसी बनी हुई है हमारे पास, उसका जो चैप्टर था नाम हमने रखा था पावरिंग पाकिस्तान रीशेपिंग द एनर्जी लैंडस्केप, और वो सारी चीजें जो अभी तक वो सोच रहे हैं उसके अंदर मौजूद हैं। मैं जल्दी से कुछ पढ़ देता हूं। सबसे पहले उसमें है कि जी एनर्जी मिक्स डाइवर्सिफिकेशन। इस वक्त हम बहुत ज्यादा पहले डिपेंडेंट थे इंपोर्टेड फ्यूल के, जो आरएफओ होता था। उसके बाद एक वक्त आया, हमने ये एलएनजी और इंपोर्टेड कोल के प्लांट बनाने शुरू कर दिए। जो हमारे पास फ्यूल मौजूद है, थर का कोयला, यहाँ नेचुरल ये रिन्यूएबल एनर्जी विंड और सोलर के हवाले से उस पर कोई जोर नहीं था। तो ये ऑलरेडी चेयरमैन साहब ने कहा था। फिर उन्होंने कहा है, दूसरा उसका पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ पावर प्लांट्स। वो जो इंपोर्टेड फ्यूल से पावर प्लांट्स आपके चल रहे हैं, थर का कोयला आपके पास मौजूद है। थर के कोयले पे बिजली बनाने के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 5-5.5 रुपए फी यूनिट, और ये और कम होगी, जैसे हम, मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे 4 रुपए पर यूनिट, और ये और कम होगी जैसे हम एक्सपेंड करेंगे। और दूसरी तरफ आप 30 रुपए से ज्यादा पर यूनिट की इलेक्ट्रिक कॉस्ट दे रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट। ये फर्क देखें, ये तो चेयरमैन साहब ने बता दिया था आपको, भाई इस पे काम करें। एनर्जी कंजर्वेशन कैंपेन, बिजली आप प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल करें। फिर विंड एंड सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, ये हमारे मौजूद है मैनिफेस्टो में जो चेयरमैन साहब ने दिया था पॉलिसी के लिए। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अगेन इंडिजिनस फ्यूल आप खुद बनाते हैं, उससे आप बिजली पैदा करें। और आखिर में उन्होंने कहा था रीवैल्यूएटिंग द यूनिफाइड ग्रिड सिस्टम। ये जो एक मसला है, बिजली बन रही है, आप ट्रांसमिट नहीं कर सक रहे, आपकी ट्रांसमिशन लॉसेस इतनी ज्यादा आ जाती हैं, तो यूनिफाइड ग्रिड सिस्टम की बजाय जो आईन इजाजत देता है सूबों को कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद करें, उसकी तरफ जाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपने सालों से, डेकेड से जो आपने यूटिलिटी आपकी कंपनीज बनाई थी, जो लॉसेस में जा रही हैं, उनको एज इट इज दे दें सूबों को, और कहें कि अब ये जो सफेद हाथी उन्होंने बना दिए उन्हें चलाएं। उसका एक तरीकाकार होना चाहिए, उस पर भी हम उनसे बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा हुकूमत सिंध ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम बिजली की कीमत नीचे कर सकते हैं, और हम सीख रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं, हम बहुत सीख रहे हैं। हम बाकी लोगों से, बाकी सूबों से सीख रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हाउ नॉट टू डू बिजनेस, वो हमें पता चल जाता है तो हमें आसानी हो जाती है कि करना क्या चाहिए हमें। तो हाउ नॉट टू डू बिजनेस हम दूसरों से सीखते हैं, वो एक फैसला करते हैं, फिर उस पर पछताते हैं कि ये क्या कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो चले। इलेक्शन में हम सूबा सिंध में तो इस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कर रहे हैं, इन सब चीजों पे। आप पाकिस्तान में करें, देखें
सूबा सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास थर में 175 बिलियन टन कोयला है। हमारे पास 70% गैस इस मुल्क की हम प्रोड्यूस करते हैं। विंड और सोलर की जितनी सहूलत या जितना पोटेंशियल सिंध में और कहीं और नहीं है, आप इस्तेमाल करें। हम ये नहीं कह रहे कि हमें लीड दें, आप भले लीड रखें, लेकिन आप सही चीजों पे काम करें तो इंशाल्लाह ताला। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज बता रहे हैं, ये हमने अपनी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के हिदायत पे अमल करते हुए ये सब काम करके दिखाए। अभी नासिर शाह साहब ने बताया था, दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था। और मैं कई जगह पे ये कह चुका हूं कि जब उन्होंने मुझे कहा था तो मैं तो यही सोच रहा था कि शायद अल्लाह करे भूल जाएं, ये कैसे होगा हमसे। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ उस विजन के तहत उस पर कायम रहे, बल्कि एज फॉरेन मिनिस्टर जब उन्होंने पूरी दुनिया से हमें मदद दिलाई, और वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे अभी नासिर शाह ने बताया, कल हम गए थे, मैं बदीन से टंडो मोहम्मद खान जा रहा था, तो रास्ते में एक गांव था, उस पे लोग ऐसी, अब बारिश पड़ रही थी, वो लोग बाहर निकल आए। तो हमने कहा ये फिर हमें भी आदत है हमें, और ये होता भी, लोग जब तकलीफ में होते हैं ज़रूर जाते हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ कि ये ज़रूर बताएंगे कि जी हम डूब रहे हैं हमें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम चाहते हैं आप नीचे आए, आप हमारे साथ चाय पिए। भाई ये चाय का वक्त नहीं है, बारिश पड़ेगी, अच्छा 2 मिनट आ जाए, इसलिए कि इस दफे इस बारिश में नहीं तो हम दरबदर होते हैं। हमारे सारे गांव, उस गांव में 84 घर बनने थे, 84, उस वक्त तक 22 या 23 घर बने हुए थे। कहते बाकी गांव वाले भी अपने घर छोड़ के इस बरसात में हमारे घरों में आके बैठे, उस छत के ऊपर, इस छत के नीचे जो एक महफूज छत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक हुकूमत सिंध ने बना के दी है। ये जब देखते हैं ना हम जाके, लोग क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, लेकिन मैं बताऊं जितनी क्रिटिसिज्म होती है, जब मैं किसी एक ऐसे शख्स से मिलता हूं ना जो कहता है कि जी आपने अच्छा काम की, तो सारी क्रिटिसिज्म भूल जाते हैं हम। सारी जो ऐसी बातें होती हैं वो भूल जाते हैं। और ये वही वक्त था एक, इससे 4-5 दिन पहले मैं दादू की तरफ गया था, तो दादू में भी एक गांव वाले इसी तरीके से खड़े थे। वो तो मैं रुका तो उन्होंने कहा भाई घर नए बने, तो उन्होंने कहा नहीं आप अंदर आए, आप देखें। तो ये है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन, जिस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है, जिस पे चलते हुए आज हम कराची में और लाड़कानों में, और ये पूरे सिंध की स्कीम है, 2 लाख तो जैसे नासिर शाह साहब ने बताया पहले फेज में है, उसके बाद 5 लाख घर के लिए हमने एक चीज, और इधर सारे मेंबरान बैठे हैं, असेंबली के भी काफी मेंबरान बैठे हैं। अभी भी चेयरमैन साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा है कि भाई 2 चीजों पे फोकस करो सिर्फ, एक पानी और एक बिजली, सोलर। तो जो आपकी स्कीम्स वगैरह है ना, उन्होंने कहा है कि रोड वोड बहुत बना लिए, अब इन 2 चीजों पे फोकस करें। तो इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब की हिदायत पे अमल करते हुए इस टर्म में, जैसे हमने, और ये चेयरमैन साहब जैसे आपकी पहले हिदायत थी, कल मैं पहले 4-5 दिन पहले भी आधा सिंध मैंने तब देखा था, कल तकरीबन आधा सिंध और देखा है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जहां भी प्रोविंशियल रोड्स हैं, इस बारिश में, इस तूफान के अंदर, वो एक्सेसिबल रहे और ठीक है। जहां पे हम नेशनल हाईवे पे आ जाते हैं, फिर उसकी मैं क्या बात करूं, वो तो आपको स्पीकर बताएंगे। जब सक्खर से कराची या अब वो उन रोडों पे आना ही छोड़ दिया, वो भी अब उस रोड पे आते हैं जो सूबा सिंध ने बनाया है, जो अभी तक कंप्लीट सूबा सिंध ने बनाया नहीं, सूबा सिंध ने कंट्रीब्यूट किया है, बनाया है NHA ने, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जामशोरों से लेके हैदराबाद तक, जिसकी फंडिंग सूबा सिंध ने आधी दी है। इसलिए कि वफाक ने इधर हमारे रोड्स पे लिटरली काम करना छोड़ दिया है। जब आपको पता चल जाएगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आप पूरे सिंध का टूर करें,
कराची से निकले हाईवेज पे जहाँ पे भी आपको टूटे फूटे रोड नजर आए वो वफाक ने बनाए हैं, वफाक के रोड हैं जो नहीं बने, और जहाँ आपको सही रोड एक दावे से कह सकता हूँ वो सिंध हुकूमत की बनाए हुए हैं। तो ये आज की इस जो तकरीब है, इसका नासिर शाह साहब ने बताया कि 2 लाख घर, 2 लाख सोलर होम्स हम दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ना सिर्फ हम इनको पूरे सूबे में जो भी ऑफ ग्रिड हैं उनको देंगे, ऑन ग्रिड भी जिन लोगों को, जैसे चेयरमैन साहब की हिदायत हैं कि 100, 200 और 300 यूनिट के घर वालों को फ्री बिजली देनी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो माहौल में बेहतरी आएगी, कार्बन क्रेडिट्स जो लेने हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं, ताकि जो हम ये ट्रांसफॉर्म करेंगे क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे, तो हम कार्बन क्रेडिट्स ले सकें। और इंशाल्लाह ताला आपकी हिदायत पे अमल करते हुए और आपकी गाइडेंस में हम आपके मैनिफेस्टो को कामयाब करेंगे, पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं ये उम्मीद रखता हूं, बल्कि मुझे यकीन है कि वफाक और दूसरे सूबों को भी अब कोई और चारा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को देखते ही होगा और उस पर अमल करें। चले, आपकी हुकूमत आ गई है, अमल आपके पास ये प्रॉपर ब्लूप्रिंट्स मौजूद हैं, सारी फीजिबिलिटीज प्लान्स मौजूद हैं, इस पे अमल करते हुए इस मुल्क को हम तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। एक बार फिर मैं चेयरमैन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला एनर्जी डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम को तेज़ी से रोल आउट करते हुए ये 2 लाख सोलर सिस्टम्स, मुझे कहा गया 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो अगला 5 लाख सिस्टम्स का है वो भी तैयार हो जाएगा, और हम इसी साल ये सारे यूनिट सोलर होम्स देंगे। और उसके अलावा हमारी और स्कीम्स हैं कि सोलर के ज़रिए से जो मुफ्त बिजली, ये भी चेयरमैन साहब की मैनिफेस्टो में ही है, उसको हम पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सोलर सिस्टम की फराहमी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध के आवाम को सोलर सिस्टम मुहैया कर रहे हैं। सिंध की आवाम की खिदमत हमारी तरजीह है। मजीद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सोलर सिस्टम की फराहमी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिंध के आवाम को सोलर सिस्टम मुहैया कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि सिंध की आवाम की खिदमत हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम कर रहे हैं। मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सोलर सिस्टम की फराहमी की ये तकरीब जारी थी, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध के आवाम को सोलर सिस्टम मुहैया कर रहे हैं। सिंध की आवाम की खिदमत हमारी तरजीह है। मजीद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है।